नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम मेरे एडिटिंग रिग को रीअसेंबल करेंगे। ये एडिटिंग रिग होने के पहले मेरा एक गेमिंग रिग था और ये आज भी सारे टाइटल्स 1080p पे ऑलमोस्ट 200 FPS पे चलाता है। तो ये एक बहुत पावरफुल मशीन है। आइए इसे हम रीअसेंबल करते हैं। स्टोरेज के लिए मैंने एक 2 TB की हाइब्रिड ड्राइव यूज़ की है, सीगेट की फायरकूडा। ट्राइडेंट Z8x2 ये 16 GB 3200 MHz की मेमोरी किट है। हमने मदरबोर्ड के लिए Asus का Strix Z370F गेमिंग ये मदरबोर्ड यूज़ किया है। ग्राफिक्स कार्ड मेरा 1070 Ti Asus का Strix एडिशन है। कूलर मास्टर का ML240L HX1000 प्लेटिनम पावर सप्लाई क्रॉसओवर का है। पीसी के लिए 700 वाट का भी पावर सप्लाई काफ़ी हो जाएगा, लेकिन मैं ये पावर सप्लाई बाकी कुछ ड्यूटीज़ के लिए भी रिपर्पस करता हूँ, इसलिए मैंने 1000 वाट का लिया है। हमारा 8700K ये इंटेल का हाई एंड प्रोसेसर है जो 6 कोर 5 GHz तक ओवरक्लॉक होता है। इसी के साथ साथ हम कूलर मास्टर की मास्टर बॉक्स इस कैबिनेट में इस पीसी को असेंबल करेंगे। ये कैबिनेट और कूलर के बारे में मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं। आपको अगर उसके बारे में डिटेल्स चाहिए होगी तो मैं ऊपर लिंक छोड़ रहा हूँ, उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इस पीसी को असेंबल करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिल्ड की शुरुआत सबसे पहले होती है कैबिनेट से। आप कैबिनेट के बैक और फ्रंट पैनल्स को खोल दें और उसके बाद आपके मदरबोर्ड के हिसाब से कैबिनेट्स पे यहाँ पे मार्किंग दी होती है। उस मार्किंग पे ये मदरबोर्ड लगाने के लिए स्टड्स होते हैं। तो आपके मदरबोर्ड के साइज के हिसाब से ATX, माइक्रो ATX या मिनी ATX जो भी है, उस हिसाब से आप इस स्टड्स को पहले लगा दें। ये हमारी स्टार्ट है जहाँ से हम अपनी असेंबली की शुरुआत करेंगे। एक बार आपने सारे स्टड्स आपके मदरबोर्ड के हिसाब से असेंबल कर लिए, उसके बाद आप सुनिश्चित कीजिए कि ये टाइट है, वरना बहुत बार जब हम अगली बार मदरबोर्ड निकालेंगे तब स्टड्स के साथ वो ऊपर आएगा और ठीक से निकलेगा नहीं। दोस्तों, एक बार आपने सारे स्टड्स लगा दिए, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो फैंस अभी ये पिछली साइड पे है, ये मेरे बीच में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर इधर टॉप माउंटेड फ़ैन प्री इंस्टॉल्ड होंगे, ऐसे कहीं भी फैंस होंगे जो आपके मदरबोर्ड के बीच आ रहे हैं, तो आप उन्हें निकाल लें और हम उन्हें बाद में लगा लेंगे। इस कैबिनेट को फ्रंट में यहाँ 2 फैन लगाए हुए हैं जो RGB है। यहाँ पे हम 240 मिलीलीटर का एक रेडिएटर इंस्टॉल करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये फ़ैन निकाल लिए हैं। मेरे पुल कॉन्फ़िगरेशन में रेडिएटर जाएगा और पुश कॉन्फ़िगरेशन में इधर ऊपर में फ़ैन बाद में इंस्टॉल करूँगा। इसके बाद अब हम बैक प्लेट इंस्टॉल करेंगे। एक बार आपकी बैक प्लेट इंस्टॉल हो गई, अब हम मेन चीज़ मदरबोर्ड जो सबसे बेसिक होता है इधर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारी बिल्ड स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अब मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के पहले अगर आप उसे वाटर कूल करने वाले हैं और एक्सटर्नल ब्रैकेट का इस्तेमाल होने वाला है, तो आप एक्सटर्नल ब्रैकेट इंस्टॉल कर दीजिए। ये सॉकेट इंटेल LGA 115X फैमिली टाइप के लिए है, जहाँ पे इंस्टॉल होगा इंटेल कोर i7 8700K। ये आपको मदरबोर्ड लगाने के पहले इंस्टॉल करना ज़रूरी है। एक बार आपने मदरबोर्ड प्लेस कर लिया, हम पहले इसके स्क्रूज टाइट कर लेंगे। सबसे पहले हमेशा सेंटर का स्क्रू इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद क्रॉस में स्क्रूज इंस्टॉल कर दीजिए। एक बार 3 स्क्रूज क्रॉस में इंस्टॉल हो गए के बाद आपको जिस कॉन्फ़िगरेशन में ओरिएंटेशन में डालने हैं स्क्रूज आप डाल सकते हैं। सिर्फ स्क्रूज को इतना भी ज़्यादा ना टाइट करें कि आपके मदरबोर्ड को वो डैमेज करे, और बिल्कुल लूज़ भी ना रखें, क्योंकि बाद में जब उसके ऊपर फ़ैन असेंबलीज घूमती है तब वाइब्रेशन से तकलीफ़ हो सकती है। एक बार आपका मदरबोर्ड इंस्टॉल हो गया, अब हम इस पर प्रोसेसर इंस्टॉल कर लेंगे। हर प्रोसेसर को, चाहे वो इंटेल हो या AMD हो, एक यहाँ पे ट्रायंगुलर मार्क दिया गया है। उस मार्क को हमें मदरबोर्ड पे ऐसे ही मार्क दिया होता है उसके साथ अलाइन करना है। नहीं तो इंटेल प्रोसेसर्स पे ये खांचे दिए गए हैं, इन 2 खांचों को भी हमें अलाइन करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, इंटेल का हो तो इधर पिंस नहीं होती है, मदरबोर्ड पे पिंस रहती है। AMD प्रोसेसर्स को पिंस प्रोसेसर पे रहती है, लेकिन दोनों जगहों पे मदरबोर्ड पे या प्रोसेसर पे पिंस ये बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं और हमें इसे सावधानी से और धीरे प्लेस करना है। कहीं भी हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है,
कोई भी प्रोसेसर इंस्टॉल करते वक्त। आप धीरे से प्रोसेसर को रख दीजिए और फिर इसके स्क्रू में इसको अटका के बस प्रेशर क्लिप से टाइट कीजिए। आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लिप जितना फोर्स नेसेसरी है मदरबोर्ड और प्रोसेसर के कॉन्टैक्ट्स होने के लिए वो खुद ब खुद अप्लाई कर देगा। इस मदरबोर्ड को मैंने रीयूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर नहीं है, वरना इधर एक प्री इंस्टॉल्ड प्लास्टिक कवर रहता है इस केस के ऊपर, जो आप फिक्स करके ये लैच जैसे ही लगाते हैं खुद ब खुद ऊपर निकल आता है और आपको उसे उठा लेना है। वो हो नहीं हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार हमने प्रोसेसर माउंट कर दिया, इसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इस पे सीपीयू कूलर को माउंट करेंगे। सबसे पहले हम हमारे थर्मल कंपाउंड को सीपीयू के ऊपर लगाएंगे। सेंटर में आप थोड़ी सी क्वांटिटी डाल सकते हो और एकदम छोटे स्पॉट्स साइड में डालता हूँ। एक ध्यान रखिए, ज़्यादा थर्मल कंपाउंड आप डालोगे तो इससे आपका थर्मल परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। एक बार आपके प्रोसेसर के लिए जो नेसेसरी है वो अटैचमेंट आपने पंप हेड को अटैच कर लिए, उसके बाद पंप हेड के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर निकाल लीजिए जो यहाँ पे रहती है। अब हम हेड को इंस्टॉल करेंगे। पहले एक बात आप सुनिश्चित कीजिए कि आपका रेडिएटर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए पंप से। आपका रेडिएटर हमेशा लेवल वाइज पंप के ऊपर होना चाहिए, वरना इन रेडिएटर में 5 to 10% एयर रहती है। तो अगर हम रेडिएटर को नीचे माउंट करेंगे तो पंप हेड में हमारी एयर आके परमानेंटली बैठ जाएगी, उससे हमारा थर्मल परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा और पंप लाइफ भी घट जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि आपका रेडिएटर ये पंप की लेवल में या पंप के ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे। आने वाले माउंटिंग स्क्रूज से इसे माउंट कीजिए और हमेशा क्रॉस में स्क्रूज हम पहले लगाएंगे। हमें इधर उसको टोटल टाइट नहीं करना है। एक बार चारों स्क्रूज लग गए, अब हम इसे टॉर्क देंगे। हमें बहुत ज़्यादा भी टॉर्क नहीं देना है और बहुत लूज नहीं छोड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉर्क देते हो तो आप आपके प्रोसेसर और मदरबोर्ड ब्रैकेट को डैमेज कर सकते हो। प्रोसेसर हेड माउंट करने के बाद अब हम रेडिएटर को चैसिस के फ्रंट में माउंट करेंगे। फैन के वायर्स का ओरिएंटेशन इस प्रकार से कीजिए कि चैसिस में डालने के बाद पीछे की तरफ से हम उन्हें राउट कर सके। अब हम फ्रंट कवर को हटा के सेपरेट कर लेंगे और अब इस रेडिएटर को यहाँ पे माउंट करेंगे। रेडिएटर माउंट करते वक्त उसे एकदम निचली जगह पे ना रखें, उसको ऊपर के टॉप 2 फैन पोजीशंस पे रखें, क्योंकि फिर वो हवा अंदर की तरफ फेंकेगा। सबसे नीचे की जो स्लॉट है वो हार्ड डिस्क और एसएमपीएस की बे में हवा जाती है, तो उससे हमारी कैबिनेट में एयर फ्लो नहीं बढ़ेगा। तो ऊपर के 2 स्लॉट्स में फैंस को हम फिक्स करेंगे। हम इनिशियली स्क्रूज को लूज ही रखेंगे ताकि हम उसे अच्छी तरह से उसके रेल्स में प्लेस कर सकें और बाद में उसे टाइट कर देंगे। एक बार सारे स्क्रूज स्लॉट इन हो गए, फिर अब हम उसे टाइट करेंगे और इसके साथ हमारा फैन रेडिएटर माउंट खत्म हुआ। एक बार हमारा रेडिएटर माउंट होने के बाद अब हम हमारे रैम के डिम्स को स्लॉट में लगाएंगे। आपका मदरबोर्ड अगर ड्यूअल चैनल मेमोरी को सपोर्ट करता होगा तो आप उसके मैनुअल में देख के ये सुनिश्चित कीजिए कि कौन से 2 स्लॉट प्राइमरी ड्यूअल चैनल के लिए है और उन स्लॉट्स में मेमोरी स्टिक्स को इंस्टॉल कीजिए। मेरे इस मदरबोर्ड के लिए स्लॉट 2 और स्लॉट 4 ये ड्यूअल चैनल है, तो मैं उनमें इन मेमोरीज को इंस्टॉल करूँगा। बस इसे हल्के से प्रेस करने के साथ ही उसके साइड के लॉक्स लग जाते हैं और हमारी मेमोरी इंस्टॉल हो गई। अगर आप एयर कूलर लगाने वाले हो वाटर कूलर की जगह पे, तो ये देख लीजिए कि आपके कूलर की साइज़ कितनी है और वो कितने मेमोरी स्लॉट्स कवर करता है। अगर वो मेमोरी स्लॉट्स के ऊपर भी कवर करता है तो आपको लो प्रोफाइल मेमोरी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वरना वो आपके मेमोरी के साथ कंपेटेबल नहीं होगा। एक बार रैम मॉड्यूल्स लग गए, अब हम लगाएंगे हमारे ग्राफिक्स कार्ड को। अब तक हमने किसी भी केबल को मैनेज नहीं किया है, हम उसे इसके बाद मैनेज करेंगे। आप आपके कैबिनेट की पीछे जो स्लॉट्स, आपका ड्यूअल स्लॉट होगा तो 2 स्लॉट, ट्रिपल स्लॉट होगा तो 3, सिंगल स्लॉट होगा तो 1, ये पीछे के कवर्स हटा दीजिए। मेरा ग्राफिक्स का ड्यूअल स्लॉट है तो मैंने 2 स्लॉट हटा दिए, इससे समझता है ये ड्यूअल स्लॉट है। अब मैं इसे प्राइमरी PCI एक्सप्रेस स्लॉट पे इसे फिक्स करूँगा। अगर आपके चैसिस फैन के लिए
फैन कनेक्टर्स अगर ग्राफिक्स कार्ड के पीछे है तो ग्राफिक्स कार्ड लगाने के पहले आप उन्हें कनेक्ट कीजिए। तो मैं मेरे पीछे का चेसिस फैन और पंप हेड यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ पहले से। ये करने के बाद अब हम प्राइमरी स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी सिंपल होता है, आपको सिर्फ इसे अलाइन करके प्रेस करना है और ये स्लॉट में लग जाता है। एक बार आपने आपका ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट में लगा दिया PCI एक्सप्रेस, उसके बाद हम उसको स्क्रू इन करेंगे। इस चैसिस को सीधा करने के पहले हमारे ग्राफिक्स कार्ड के ये 2 फ्रंट स्क्रूज लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो अगर हम नहीं करेंगे तो कैबिनेट सीधी करते ही ग्राफिक्स कार्ड का पूरा वेट हमारे PCI एक्सप्रेस स्लॉट पे आएगा और वर्स्ट केस में हम अपने PCI एक्सप्रेस स्लॉट को इसके वजह से ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रूज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन करते वक्त आप हमेशा मैग्नेटिकली चार्ज स्क्रूड्राइवर का प्रयोग कीजिए ताकि स्क्रूज गिरे नहीं, और अगर एक आधा स्क्रूज गिर भी जाए तो हम उसे आसानी से स्क्रूड्राइवर के मैग्नेट से उठा सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल स्क्रूड्राइवर है तो आप उसको ऊपर एक मैग्नेट अटैच करके ये सेम इफेक्ट पा सकते हो। एक बार इसके स्क्रूज लग जाए, अब हम फ्री है हमारी चैसिस को खड़ी करके बाकी की इंस्टॉलेशन प्रोसीजर खत्म करने के लिए। यहाँ पे मैं पहले अपना फ्रंट कवर लगा दूंगा क्योंकि अभी हमारे फ्रंट में कोई इंस्टॉलेशन नहीं होने वाला है, हमारा रेडिएटर माउंट हो चुका है। अब टाइम आता है हमारे SMPS और हार्ड डिस्क को लगाने का। तो सबसे पहले हम इसके बे में हार्ड डिस्क अटैच करेंगे। ये कूलर मास्टर की इस चैसिस के लिए इधर उन्होंने बटन दिया, दबाते ही हमारा बे बड़ा हो जाता है और हम आसानी से इसमें हार्ड डिस्क को फिट कर सकते हैं। और ये बे में पुश करने के बाद ये लॉक इन हो जाएगी। अब सिर्फ हमें इस हार्ड डिस्क को इसके स्लॉट में स्लाइड करना है और ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन पूरा। अगर दूसरे में हमें SSD माउंट करनी हो तो इन होल्स को यूज़ करके हम माउंट कर सकते हैं या दूसरी हार्ड डिस्क भी माउंट कर सकते हैं। अब बारी आती है SMPS की। अगर आपको इंस्टॉलेशन को क्लीन रखना है तो हमेशा मैं आपको एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई लेने को सजेस्ट करूँगा। मॉड्यूलर पावर सप्लाई को प्री इंस्टॉल्ड वायर्स नहीं रहती है, सिर्फ स्लॉट्स दिए जाते हैं और जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं बस उन्हीं चीज़ों को हमें वायर करके लगाना पड़ता है। इससे काफ़ी एक्सेस वायरिंग बच जाती है और हमारी कैबिनेट की बिल्ड काफ़ी क्लीन हो जाती है और उसके साथ साथ वायर मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब मैं इस पावर सप्लाई को मेरे को जो भी पावर आउटलेट्स लग रहे हैं वो केबल्स लगा के तैयार करता हूँ। 24 पिन मदरबोर्ड पावर CPU। आप पावर सप्लाई की ओरिएंटेशन किस प्रकार से रख रहे हो, फैन नीचे है या ऊपर है, उसके हिसाब से हमेशा आपके आउटर साइड पे क्लोजेस्ट पॉइंट पे आप केबल्स को कनेक्ट कीजिए, इससे वो ज़्यादा बेंड नहीं होगी। फिर हमारी PCI एक्सप्रेस केबल और एक हार्ड डिस्क केबल। एक बार हमारा पावर सप्लाई रेडी हो जाए, इस पावर सप्लाई पे अब हम माउंटिंग प्लेट को लगाएंगे। अब हम उसे स्लाइड करेंगे, इन केबल्स को बाहर से निकाल लेंगे। इन सारी केबल्स को आप बाहर निकाल लीजिए, केबल मैनेजमेंट के लिए हमें लगेंगी। और SMPS को अब आप इधर फिक्स कर लीजिए उसके स्लॉट्स में। एक बार हमने हमारा पावर सप्लाई लगा दिया तो हमारे सारे बेसिक्स हम कर चुके हैं। अब हमें सारी वायरिंग करनी है, RGB, SATA केबलिंग, पावर सब जगह पे देनी है और केबल मैनेजमेंट का अब मेजर पार्ट है। ये केबल मैनेजमेंट का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो में इसे ऐड करेंगे तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिनको केबल मैनेजमेंट कैसे करें उसमें इंटरेस्ट है वो उस वीडियो को देखें। फाइनली असेंबली में आते हैं चैसिस फैन। इन्हें हमें लास्ट में इंस्टॉल करना है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग वाटर पंप और हमारे फ्रंट रेडिएटर के फैन हेडर्स हमारे इन फैंस के नीचे जाते हैं। अगर ये फैंस हम पहले इंस्टॉल कर दें तो इन मदरबोर्ड हेडर्स को हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बार ये सारे कनेक्शंस हो गए, अब हम हमारे RGB चैसिस फैंस को कनेक्ट करेंगे।
दोस्तों मैंने अब यहाँ पे केबल मैनेजमेंट कर ली है। यहाँ पे मैंने RGB चैसिस फैन भी लगा दिए हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये अब काफ़ी क्लीन हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत दिख रही है केबल मैनेज करने के बाद। और इसमें अब हर RGB एलिमेंट के सामने कोई भी केबल नहीं है, तो वो हर चीज़ अब खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाली है जब हम RGB चालू करेंगे। मेरी बैक साइड कुछ ऐसी हो गई है केबल मैनेजमेंट करने के बाद। बस अब हमें इसे कवर करना है, तो मैं फर्स्ट पिछला कवर लगाने से शुरुआत करता हूँ। ये हमारा बैक कवर लग चुका है। दोस्तों फाइनली जब हमने SATA केबल प्लग इन कर ली है, उसके साथ साथ ही हम फ्रंट में रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क स्टेटस और पावर स्विच, इनके कैबिनेट के हेडर्स मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। इस फ्रंट साइड पे हमें सिर्फ ग्लास लगानी है और उसी के साथ हमारी बिल्ड पूरी हो जाएगी। यहाँ पे 2 हमारे चैसिस फैन है जिनको RGB है, मदरबोर्ड और फिर ये रैम और ये कूलर मास्टर का पंप हेड जो भी RGB में है। जैसे हमारा PC बूट होगा, हमारे ग्राफिक्स कार्ड का भी RGB चालू हो जाएगा। तो हमारे कैबिनेट की हर लाइट हम मदरबोर्ड से कंट्रोल करके सिंक चला रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्ड पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस खूबसूरत बिल्ड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली बार मैं फिर मिलूँगा एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।